बच्चों, let's read the question. The question says nitrogen cycle involves many compounds. Which illustration correctly depicts the nitrogen cycle? हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट है। बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमें एक पॉइंट बोला हुआ है कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर मेनी कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं नाइट्रोजन के, जिसके थ्रू नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेरिक को यूज की जाती है प्लांट्स के थ्रू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमें पता होना चाहिए, यही है की कॉन्सेप्ट। अगर हमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में नॉलेज है तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में इसे बहुत ही सिंपली एक लाइन के अंदर अगर हम इसे कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पे क्या रहा है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो N2 गैस है, वो कन्वर्ट हो जाती है उसके डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, और वो डिफरेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो ब्रेक कर जाती है अमोनिया के अंदर। अमोनिया के अंदर उसका हो जाता है ब्रेक डाउन, अमोनिया के अंदर ब्रेक डाउन नहीं, अमोनिया के अंदर उसका कन्वर्जन हो जाता है, और इस कन्वर्जन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। सो अब अगर हम डायग्राम देखें इसका, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक डाउन की जाती है। अभी कैसे हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस का किया जाता है नाइट्रोफिकेशन, क्या होगा, नाइट्रोफिकेशन होगा। अब ये कैसे होगा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, हम देख सकते हैं बहुत मेथड से होता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है जो कौन करेंगे, साइनो बैक्टीरिया करेंगे, ये साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका रोल होता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मतलब है कि कई बार करंट मिलने की वजह से नाइट्रा को, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसके थ्रू हो जाता है, इंडस्ट्रीज में आने वाले स्मोक्स की वजह से। किसके वजह से, स्मोक्स की वजह से, जो डिफरेंट रिलीज होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से, उसकी वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रिफिकेशन हो जाता है, जो कभी थंडर हुई लाइट के अंदर, थंडरिंग की वजह से होता है। और डीनाइट्रिफिकेशन, ये डीनाइट्रिफिकेशन एक अलग पॉइंट है, अब इसे देखेंगे। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, अब हमें क्या देखना है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ब्रेक कर गई किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। ये अमोनिया है, दिस इज अमोनिया। अमोनिया के अंदर ये ब्रेक कर गई, और अमोनिया के अंदर ब्रेक कर गई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाए NO2 माइनस के अंदर और फिर Na3 माइनस के अंदर। तो अब ये क्या हो गई, अपने डिफरेंट नाइट्रेट्स के अंदर और नाइट्राइट्स के अंदर ब्रेक कर गए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। इसके अंदर भी बैक्टीरिया का रोल प्ले होता है। NO2 के अंदर ब्रेक कर गए, NO2 माइनस एंड NO3 माइनस के अंदर ब्रेक कर गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सिर्फ ब्रेकिंग ही होती रही तो फिर दिक्कत की बात है, एटमॉस्फेयर से सारी नाइट्रोजन चली गई भाई, अब क्या करें, प्लांट को तो दिक्कत हो जाएगी। सोर्स को भी तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, जहां से सारी के सारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक करके जो अमोनिया क्रिएट हो रहा है, जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स आ रहे हैं, ये साइकिल तभी कहलाएगी जब जो चीजें यूज हुई है वो वापस क्या हो, रिसाइकल हो, वापस उनका रिस्टोरेज हो। तब क्या होगा, इन सब चीजों का रिस्टोरेज होगा। कैसे होगा, जो अमोनिया फॉर्म हुआ था, क्या हुआ था, जो अमोनिया फॉर्म हुआ था उसका फिर से हो जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। हम देख ही सकते हैं जितने भी आयंस फॉर्म होते हैं, जितने भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स फॉर्म होते हैं, उनका हो जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये एक और चीज से होता है, दैट इज बाय डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास और जो प्लांट बायोमास होते हैं, जितने भी होते हैं, इनके थ्रू भी अमोनिफिकेशन और प्लांट बायोमास के थ्रू भी अपटेक और इनटेक होता रहता है। सो ये क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे साइकिल चले जा रही है कि नाइट्रोजन का कन्वर्जन भी हो रहा है अमोनिया के अंदर, और फिर वापस में उसका क्या हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है। तो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, वरना क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमें समझ आ गया यहाँ पे क्या क्या होता है। तो एक एक करके आप सारे डायग्राम चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट में क्या गिवन है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, ये नाइट्रोजन थी, इससे अमोनिया फॉर्म हुआ, तो ये तो ठीक पॉइंट है। फिर अमोनिया से बने नाइट्रेट्स, ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट, नाइट्रिफिकेशन, फिर नाइट्रेट से बने नाइट्रेट्स, और फिर डिनाइट्रिफिकेशन। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है ये वाली साइकिल। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, नाइट्रेट्स बना दिए, पहले नाइट्रेट्स थोड़ी बनेंगे, पहले तो अमोनिया बनेगा, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, फिर इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने फिर से नाइट्रेट्स बनवा दिए, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रिफिकेशन, अब नाइट्रेट्स बनवा दिए, सब चीजें गलत है, सिर्फ क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, जिसके अंदर पहले नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अमोनिया के अंदर,
अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा, इसे अमोनिफिकेशन कहेंगे, फिर ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर, किसमें, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स, फिर उसके बाद कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स के अंदर। ये 3 फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, पहले कन्वर्ट हुआ NO2 माइनस के अंदर, फिर कन्वर्ट हुआ NO3 माइनस के अंदर। जो ये वाली प्रोसेस है, अमोनिया से जब बना नाइट्राइट्स, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और फिर जब नाइट्राइट से बना, जब नाइट्रेट्स NO3 माइनस बना, अब इसे क्या कहते हैं, इसको और ये प्रोसेस दोनों कलेक्टिवली नाइट्रिफिकेशन ही कहलाती है, उसके आयंस के अंदर फॉर्मेशन, राइट। और बाद में फिर से जो नाइट्रेट्स बने फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।